हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल जीरो से हीरो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उस दिन वाले टॉपिक से आगे, और हमारा टॉपिक आज का होगा एलिमेंट तत्व। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। हम लोग यह जान गए थे कि पदार्थ का जो शुद्धतम रूप है, शुद्ध वाला जो पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ जो है वो दो प्रकार का होता है। उसमें एक एलिमेंट था, एक कंपाउंड था। आज हम लोग कंपाउंड के बारे में जानेंगे, सॉरी एलिमेंट के बारे में जानेंगे। एलिमेंट आखिर होता क्या है? तो एलिमेंट जो होता है वो एक ही टाइप के एटम से बना है। हम लोग पहले जान गए थे कि किसी भी पदार्थ का जो निर्माण होता है वह छोटे छोटे कणों के मिलने से होता है। तो एलिमेंट का भी जो निर्माण हुआ होगा, फॉर्म हुआ होगा, बना हुआ होगा, ये तो वह किस चीज से बना हुआ होगा? छोटा छोटा कण के मिलने से बना होगा। तो वो जो छोटा कण था उसका नाम हम लोग एटम रखे हुए थे, तो उसका नाम एटम हो गया। तो जितना भी एलिमेंट्स है वो सभी का सभी एलिमेंट्स अपने एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बना है। ओनली वन काइंड ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। एग्जांपल क्या लेंगे? आप अगर गोल्ड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? गोल्ड। तो गोल्ड का फॉर्मूला होता है AU। अब ये जो बना होगा गोल्ड, तो गोल्ड का जो छोटा छोटा पार्टिकल होगा वो सिर्फ गोल्ड का ही होगा, सिल्वर का तो नहीं होगा, आयरन का तो नहीं होगा। यानी आयरन और सिल्वर को मिलाकर तो आप गोल्ड नहीं बना सकते हैं। ये जब भी बना होगा गोल्ड का ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। ठीक है, और वैसा वैसा बहुत से पार्टिकल मिला होगा तो अब गोल्ड हमको इतना छोटा या इतना बड़ा या इससे बड़ा या इससे बड़ा टुकड़ा के फॉर्म में मिलता है। ठीक है ना? यानी जितना भी एलिमेंट का जो फॉर्मेशन होगा वह सिंगल टाइप ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन से बना होगा, एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बना होगा। ये क्लियर हो गया? अब तक जितने भी एलिमेंट हमारे नोन में है, जितना हम लोग को जानकारी हो चुका है, उसकी संख्या लगभग 118 गो है। 118 गो है। ठीक है ना? अब जितना 118 गो एलिमेंट हम लोग के पास जानकारी हो चुका है, एक दो गो संख्या आगे पीछे भी हो सकता है, तो हम 118 के भी कल्पना कर रहे हैं, 118 पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 118 एलिमेंट का प्रॉपर्टी देखा जाएगा तो कुछ ऐसा होगा कि कुछ समूह ऐसा बनेगा जिसका प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, कुछ समूह ऐसा होगा जिसका प्रॉपर्टी एकदम दूसरा होगा, कुछ समूह ऐसा होगा जिसका प्रॉपर्टी दूसरा होगा। यानी उसके प्रॉपर्टी के बेस पर भी इसको भी हम डिवाइड कर चुके हैं। ठीक है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे। तो गोल्ड जो बना होगा वो एक ही टाइप का बना होगा। अब सवाल है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी क्या, हम उसको पहचानेंगे कैसे? ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखिए, इसके डिफिनीशन में ही लिखा हुआ है कि यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है। देखिए लिखा हुआ है। तो पहला प्रॉपर्टी इसका यह है कि यह एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह से बना है। पहला प्रॉपर्टी है ओनली वन काइंड ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन से बना है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, किसी भी एलिमेंट को हम टुकड़ा में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसका छोटा से छोटा टुकड़ा हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस एलिमेंट से हम दूसरा एलिमेंट नहीं बना सकते। सोना से आप चांदी नहीं बना सकते, चाहे कोई भी प्रोसेस लगा लीजिए आप। हम लोग पास ऐसे भी दो है, फिजिकल और केमिकल। तो उस दोनों में से कोई भी प्रोसेस आप यूज कीजिए, सोना से आप चांदी नहीं बना सकते, गोल्ड से आप सिल्वर नहीं बना सकते, लेकिन सोना का हम टुकड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सोना कितना बड़ा है, अगर हम इसको दो भाग में करना चाहें तो ये दो भाग इसका हो गया, हम इसको तीन भाग में करना चाहें और छोटा छोटा भाग हो जाएगा, अगर इसको 5 भाग में करना चाहें तो और छोटा छोटा भाग हो जाएगा। तो हम इसका टुकड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसे दूसरे मैटर में, दूसरे एलिमेंट में नहीं बदल सकते हैं। दो प्रॉपर्टी हो गया इसका। तीसरा इसका प्रॉपर्टी है कि यह जो एलिमेंट होगा किसी दूसरे टाइप के एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है।
एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से, डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन करके नया चीज बना सकता है, उस नए चीज का ही नाम कंपाउंड बनता है। तो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से भी वो बनता है। तो एलिमेंट अगर डिफरेंट हो, 2 गो 3 गो 4 गो, जो एलिमेंट डिफरेंट होगा वह एलिमेंट अगर आपस में कंबाइन हो जाए, जुड़ जाए, तो एक नया चीज बन जाएगा। उस नया चीज का नाम पड़ता है कंपाउंड। ठीक है ना? जब हम कंपाउंड पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में विस्तृत जानेंगे। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो लगभग 3 गो मान लेते हैं। एक है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है, सेम काइंड ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। दूसरा, किसी भी प्रोसेस से एलिमेंट को हम चेंज दूसरे टाइप एलिमेंट में नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे कई टुकड़ा में हम बांट सकते हैं। तीसरा, डिफरेंट टाइप का एलिमेंट यदि कंबाइन होगा तो एक नया सब्सटेंस, नया मैटर बनेगा, वो भी प्योर होगा और उसका नाम कंपाउंड पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो जितना हमारे पास 118 एलिमेंट है, इस सभी के पास ये तीनों प्रॉपर्टी पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, इस 118 एलिमेंट को प्रॉपर्टी के बेस पर देखा गया तो एलिमेंट जो है वो 3 टाइप का हमको मिला। कितने टाइप का मिला? 3 टाइप का मिला। एक का नाम रखा गया मेटल, दूसरे का नाम रखा गया नॉन मेटल, और तीसरे का नाम रखा गया मेटलॉइड। क्या नाम रख दिया गया? मेटलॉइड, यानी धातु, अधातु और उपधातु, तीनों है। तो इसी 118 को में ये तीनों में बंटवारा हुआ होगा। तो लगभग मेटल की संख्या हमारे पास 89 है। ये ध्यान रखिए, लगभग में ही, एक आध गो आगे पीछे हो सकता है। मेटलॉइड की जो संख्या है वह 7 गो है। ठीक है? और नॉन मेटल की जो संख्या है वह 22 है। ठीक है ना? आगे साइंटिस्ट लोग जब इसके बारे में खोजते हैं तो इसकी संख्या बढ़ और घट सकती है। आज तक हम लोग की जो जानकारी है उसके अनुसार 89 मेटल होगा, 7 गो मेटलॉइड होगा और 22 गो नॉन मेटल होगा। अब हमको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में पढ़ना होगा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।